जो ये सोचने में लगे थे कि बांग्लादेश की गिरती टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भारत को फायदा नहीं होगा, उनको भारत की तरफ से बड़ा झटका मिल चुका है। तो वहीं वेस्ट और अमेरिका इस बात से परेशान है कि 22 अक्टूबर को ब्रिक्स समिट होनी है, जिसमें पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। मतलब ये देश इतने भर से ही परेशान हो चुके हैं, लेकिन अभी ब्रिक्स से पहले कुछ ऐसा घटित हो चुका है जो शायद फाइव आइज ने ना देखा होगा और ना ही यूएन ने सोचा होगा। दरअसल जहां ये विकसित देश भारत को कमजोर समझने की भूल कर चुके थे, उसी बीच भारत ने पूरे खेल को पलट कर रख दिया है। दरअसल भारत और चीन के बीच हाल ही में एक नया समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों देश 2020 की स्थिति पर लौटने पर सहमत हो चुके हैं। खास बात तो ये देखिए कि ये सब कुछ ब्रिक्स की मीटिंग से पहले हो रहा है। मतलब चीन की तरफ से एक ऐसा रास्ता बनाया जा रहा है जिससे भारत उसकी बातों को अनसुना ना करे, क्योंकि इस समय चीन को भारत की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और अगर ब्रिक्स में भारत चीन एक दूसरे से रूठे रहेंगे तो अमेरिका और वेस्ट को ये मजबूत करने का काम करेगा। और ये जो भी टाइमिंग है वो बड़ी खास हो चुकी है, क्योंकि ये समझौता भारत और चीन के संबंधों के लिए काफ़ी अहम हो जाता है। साथ ही ये कनाडा के उन सहयोगी देशों द्वारा भारत पर बनाए जा रहे दबाव का एक बड़ा जवाब भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा ही होगा किस तरह जस्टिन ट्रूडो की एक बकवास पर पूरा वेस्ट एक हो चुका था, जिससे भारत को दबाने के प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन भारत चीन के बीच इस समझौते ने सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इस पूरे गठजोड़ के पीछे रूस की बड़ी भूमिका है। आपको याद ही होगा हाल ही में भारत के एनएसए यानी कि अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच रूस में मुलाकात हुई थी, जिसमें सीमा विवाद को लेकर बातचीत हुई थी। और ये सब कुछ रूस में पुतिन की देखरेख में हुआ था। और अब जब चीन 2020 की स्थिति में जाने को तैयार हो चला है तो ये भारत के लिए बड़ी जीत है। वैसे यहाँ रूस के भी इसमें अपने हित है, जहाँ वो ब्रिक्स को मजबूत करना चाहता है। और अगर चीन और भारत एक साथ नहीं होंगे तो ये वेस्ट के लिए बड़ी जीत के समान होगा। वहीं अगर भारत ब्रिक्स में मजबूत होता है तो भारत का झुकाव वेस्ट की तरफ कम होगा। कहने का मतलब यहाँ सब अपने इंटरेस्ट देखने में लगे हैं। देखा जाए तो कनाडा के साथ हालिया विवाद के बावजूद भारत का वैश्विक कद लगातार बढ़ रहा है, जिससे शायद अमेरिका ज़्यादा परेशान हो रहा होगा। और ये समझौता पाकिस्तान के लिए भी चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि भारत चीन के बीच तनाव कम होने से पाकिस्तान की रणनीति कमज़ोर पड़ सकती है। आपको इसमें क्या लगता है? क्या चीन ने जो वादा किया है वो उसको निभाएगा भी, या कुछ समय बाद वो फिर से अपना रंग बदल सकता है? तो भारत को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो वहीं नेक्स्ट अपडेट पड़ोसी बांग्लादेश से जुड़ी है, जो शायद अपने आखिरी दिन गिनने में लगा है, जो भारत के लिए बड़ा जैकपॉट साबित हो सकता है। ये तो आप जानते हैं कि बांग्लादेश में राजनीतिक संकट तो बना ही हुआ है, साथ ही साथ आर्थिक संकट भी अब विकराल रूप लेने में लगा हुआ है, जिससे बांग्लादेश को सीधे सीधे $400 मिलियन का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा करीब $2 बिलियन के ऑर्डर्स जो बांग्लादेश को मिलने वाले थे अब भारत और वियतनाम जैसे देशों में शिफ्ट हो चुके हैं। दरअसल बांग्लादेश में पहले जो कुछ भी प्रदर्शन छात्रों ने किए थे उससे कई हफ्तों तक 1000 से ज्यादा टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद पड़ी थीं, जिसका बम अब जाकर फटा है, जो बांग्लादेश को बड़ा झटका दे गया है। दूसरी ओर भारत इस स्थिति का फायदा उठाने में लगा है, जहां बांग्लादेश की इंडस्ट्री कमजोर पड़ने के कारण भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ सितंबर महीने में रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट 17.3% बढ़कर $1.1 बिलियन हो गया है। मतलब वैश्विक खरीदार अब भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। वहीं भारत का कपड़ा एक्सपोर्ट इस बार 8.5% बढ़कर $7.5 अरब तक पहुंच चुका है। जो लोग ये कहने में लगे थे कि बांग्लादेश के संकट को भारत अपने लिए अवसर में नहीं बदल सकेगा, उनके लिए ये आंकड़े काफी होंगे। वहीं इन आंकड़ों के साथ ही साथ भारत को अपने ऊपर ध्यान देना होगा, अपनी क्षमता बढ़ानी होगी, टेक्सटाइल टेस्टिंग लैब स्थापित करनी होगी, तभी भारत बांग्लादेश का पूरी तरह से सफाया कर सकेगा। अब देखा जाए तो बांग्लादेश को भारत से सही मायनों में डरने की जरूरत है, क्योंकि ये बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि उनकी जीडीपी का 11% और निर्यात में 80 से 85% का योगदान करता है, अगर वो इसे समय रहते संभाल नहीं पाया तो आप समझ लीजिए बांग्लादेश को कंगाल देश होने में समय नहीं लगेगा। आपको क्या लगता है, भारत को बांग्लादेश की कुछ मदद करने की जरूरत है, या उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिलने देनी चाहिए?